बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, कैदी नंबर 804 जीत रहा है और ये निज़ाम एक दफा फिर हार रहा है और ये रोजाना अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार फेंके हैं और जिस तरीके से ये मैदान से भागे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदानी जो है वो बंद कर दिया है, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ जाएं कि जब खेला नहीं जा रहा तो मैदानी उखाड़ दो, विकटें उखाड़ कर भाग जाओ। और अब तो अंपायर को साथ में लाकर खेलना भी मुश्किल हो गया है। कल एपिसोड हुआ जुनेद अकबर वाला। जुनेद अकबर को वहां पे रोक दिया गया, फिर सूबा बदर और फिर गिरफ्तार, और ये सारा कुछ आप देखते रहे तमाशा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, तहरीक इंसाफ को तो फील्ड ही नहीं दी गई और ये जबरदस्ती किया जा रहा है वहां पे। कल जुनेद अकबर के साथ हुआ और अब असद कैसर साहब के साथ हुआ। असद कैसर साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाना चाह रहे थे स्कर्दू, जहां पे उन्होंने इंतहाबी तहरीक चलानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है नहीं ना, उनके बेचारों का कोई इंतखाबी निशान है, तो वो अलग अलग इंतखाबी निशानों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मैं आपको याद दिलाता रहूंगा वक्तन फवक्तन। ये आप एक स्क्रीनशॉट देख लें, यहां पे आप अपने अपने हलके में पहचान लें कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस उम्मीदवार को किस निशान पर वोट डालना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे अब फिर नजर आ रहा है। तो नाजरीन, ये असद कैसर साहब को रोकने के लिए पंजाब पुलिस इकट्ठी हो गई और उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अब ये वहां पे खड़े हैं, पीछे गाड़ियों की कतारें लग गई। यानी इतने को ये बेवकूफ लोग हैं और इतने बुखलाए हुए हैं कि असद कैसर को अगर आपने रोकना था स्कर्दू जाने से, तो जब वो एयरपोर्ट के अंदर जाते तो आप उन्हें कहते जी यहां पे साइड पे खड़े हो जाए, आप नहीं जा सकते स्कर्दू। तो असद कैसर साहब साइड पे खड़े हो जाते और उसके बाद आप उन्हें कहते जी आप वापस जाएं, तो उनको वापस जाना पड़ता। लेकिन इन बेवकूफों ने सारा का सारा रोड ही ब्लॉक कर दिया और सारा रास्ता बंद कर दिया। हजारों गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जैम के अंदर फंस गई और उसके बाद बहुत सारे लोगों की फ्लाइटें भी मिस हो गई। तो ये इतने अकलमंद है, इनकी बौखलाहट की इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि एक शख्स को स्कर्दू जाने से रोकने के लिए ये लोग सारा का सारा रोड बंद कर देते हैं, कई लोगों की फ्लाइटें मिस करवा देते हैं। ख्वाजा साद रफीक की भी फ्लाइट मिस हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने भी जाना था और जाकर यहां पे इंतखाबात के लिए जो है ख्वाजा साद रफीक ने कैंपेन चलानी थी गिलगित बल्तिस्तान में। अब वो ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के जिमन में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बहुत कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉकेट की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी जो है वो एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइटें मिस हो गईं। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नलायकी की भी कोई हद होती है। अजराए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। नॉर्मली फिर इस तरह के मौके पे ये कहते हैं ना कि जनाब वो दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, तो दहशतगर्दी के डर से, ताकि दहशतगर्दी से बचा जा सके, तो हमने स्पेशल इंतजाम किए थे, तो इतने लोगों की फ्लाइटें मिस हो गई। पूरी दुनिया में नहीं होती है, पाकिस्तान में ही तमाशे होते हैं और वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ख्वाजा साद रफीक भी नहीं जा सके, इन्होंने भी कैंपेन चलानी थी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रोकना था असद कैसर को, ख्वाजा साद रफीक को भी रोक लिया। देखिए, ये जुनेद अकबर से, असद कैसर से ये इतना डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये इमरान खान से कितना डरते होंगे, कितने खौफजदा होंगे कि ये इन लोगों को कैंपेन नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया कई मरतबा कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं और जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की डील नहीं होती, जब तक कि आसिम मुनीर साहब को इस बात का यकीन नहीं आ जाता कि वो किसी खतरे में नहीं रहेंगे इमरान खान की वजह से, तब तक इमरान खान को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने बारे में या अपने हवाले से सबसे बड़ा खतरा समझती है और वो इमरान खान को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उनको मुसीबत नहीं पड़ जाएगी। ये अवाम इमरान खान को छुड़ाएगी। जब अवाम इनको जकड़ लेगी और इनसे कहेगी कि इमरान खान को छोड़ो, तो फिर आप देखेंगे कि अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा, फिर इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे। जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने के 3-4 तरीके हैं।
नंबर 1, इनकी मईशत के अंदर वो दुर्गत बन रही है कि ये पाकिस्तान को चलाने क्या घसीटने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने मंजी ठोक दी है, कोई इनको पैसे भी नहीं दे रहा और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा। एक दबाव इनके ऊपर ये आएगा बहुत शदीद। दूसरा दबाव, अवामी ताकत अगर बाहर आ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग निकलकर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि अब आप इमरान खान को छोड़ें, आप बेगुनाह उसे मजीद अंदर नहीं रख सकते बाकी कैदियों के साथ, तो वो एक दूसरी सिचुएशन है। तीसरी, आलमी सतह पे इस तरह के मुतालबात आसिम मुनीर के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद वो कर नहीं पाएंगे। बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से, तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए होगा और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के पास है। ये अलग अलग चीजें हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तज्जिया है, ये कोई खबर की बुनियाद पे मैं आपको नहीं कह रहा। तो ऑब्वियस है, ये नजर आता है, कॉमन सेंस की बात है कि आसिम मुनीर साहब को जितना खौफ है वो तो उनके एक्सटेंशन लेने में ही आपको दिखाई दे गया। आपको पता चल गया कि जनाब बहुत खौफजदा है, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली 3 साल के बाद। ना सिर्फ इन्होंने एक्सटेंशन ली बल्कि इस्तिस्ना भी ले लिया, तो वो बहुत डरे हुए हैं। लिहाजा वो कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको छुड़वाया नहीं जाएगा। असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया बाकी लोगों के साथ बैठकर, उन्होंने कहा जी मैं स्कर्दू जा रहा था जहां 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं, वहां हुकूमती वुज़रा पहले से मौजूद हैं। हालांकि वुज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। मेरी सुबह 9:30 बजे फ्लाइट थी मगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई। डीएसपी समेत पुलिस की भारी नफरी मुझे रोकने के लिए तैनात थी। सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है? पंजाब पुलिस ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन असम्बली हूं, जबकि यह एक वफाकी मामला है। बिलावल भुट्टो भी वहां गए, वजीर आजम ने भी वहां जाकर ऐलानात किए और पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौजे जफर मौज वहां बैठी हुई है, मगर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर जुनेद अकबर को सूबा बदर किया गया। यह किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है? यह असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको छापा भी है। एक लेटर भी लिखा सोहेल अफरीदी साहब ने। वैसे इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला किया हुआ है और उन्हें हुक्म आया हुआ है। देखिए, मुझे ना एक दिन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने यह बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यह काम कैसे होगा। उन्होंने कहा हमें ऑर्डर आता है और फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि यह काम हमने कैसे करना है। इसको जरा आप समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि देखो वहां पे क्या हो सकता है, ये नहीं। ऑर्डर आता है आर्मी चीफ की तरफ से ये कि ये काम करना है और उसके बाद फिर वो हालात को उसके मुताबिक मोड़ना शुरू करते हैं। तो हर हाल में उन्हें वो काम करना पड़ता है। अक्सर मैंने जर्नलिस्टों के मुंह से सुना है कि हमें बताया जाता है चीफ इज चीफ, कि जनाब चीफ ही चीफ है, वो जो कहता है बस वही हमें करना पड़ता है, वो जो लिख दे बस वही है, जो वो कह दे अपनी जुबान से वही हमें करना होता है। और इसको अगर डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। बहरहाल सोहेल अफरीदी ने खत लिखा गिलगित बल्तिस्तान के